भाई आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, ये टॉपिक जो है हमारी आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर जितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं, एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल कह सकते हैं उनको, या 4x4 व्हीकल, या ऑल व्हील ड्राइव के तौर पे जो गाड़ियां इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, आज हम उनको लिस्ट डाउन करेंगे और उनके बारे में बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, डीजल हो या पेट्रोल हो। आप एक लाइफस्टाइल व्हीकल की तरफ, जो इंडियन कम्युनिटी जैसे धीरे धीरे जा रही है, मैं बोलूँगा धीरे धीरे जा रही है, आप भी अगर जाना चाहते हैं तो शायद ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल 599 रूट्स पे। तो आजकल ये पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ट्रैवलिंग का सीन बन नहीं पा रहा था। बारिश काफ़ी अच्छी हो रही थी, तो पहाड़ों पे जा नहीं सकते थे। अभी देखता हूँ मैं कुछ एक प्लेन्स में एक शॉर्ट ट्रिप अगर बनता है तो मैं उसको उसको देखता हूँ, उसको मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता है। बहरहाल, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आज के डेट में जो इंडियन मार्केट में 4x4 व्हीकल्स या ऑल व्हील ड्राइव, या जिसको हम लाइफ स्टाइल व्हीकल कहते हैं, वो अवेलेबल हैं। उसके हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो स्टार्ट मैं जिमनी से ही करूँगा। जिमनी मारुति सुजुकी का एक प्रोडक्ट है, जो कि मारुति जिप्सी जो एक आती थी उसका एक फेस लिफ्ट वर्जन आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में उसको जिप्सी बुलाते थे, और बाहर जिमनी के लॉन्च होने से पहले तक उसी प्रोडक्ट को लोग जिमनी के नाम से जानते थे। तो जिमनी एक पहला प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये केवल आपको पेट्रोल इंजन में मिलता है। 1.5 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ये। कोई टर्बो इंजन नहीं आता है इसके साथ। ये लैडर फ्रेम पे बनी हुई गाड़ी है। खैर, ये क्या, जितनी भी हम गाड़ियाँ डिस्कस करने वाली हैं जो कि 4x4 व्हीकल्स हैं, वो सारी लैडर फ्रेम के ऊपर है। दूसरा, अगर मैं बात करूं जिमनी के बाद कौन सा आपके पास ऑप्शन है, तो आप महिंद्रा की थार, या अब 5 डोर वर्जन आ चुकी है थार रॉक्स, उसको आप देख सकते हैं। महिंद्रा थार जो है वो दो पेट्रोल वर्जन में आती है। मैं थार और थार रॉक्स को अलग रखा हूँ फिलहाल। महिंद्रा थार दो पेट्रोल इंजन में दो दो इंजन्स में आती है। एक है 2 लीटर पेट्रोल इंजन, 2 लीटर्स पेट्रोल इंजन 4x4 के साथ, और दूसरा है 2.2 लीटर डीजल इंजन, ये भी 4x4 है। लेकिन ये तो बात रही थार, जो कि 3 डोर थार है। थार रॉक्स जो है, उसके अंदर महिंद्रा ने पेट्रोल जो इंजन है उसमें कोई 4x4 की कैपेबिलिटी नहीं दी है। अब ये 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव क्या होता है, मैं आपको लास्ट में अब बताऊंगा आपको। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं 4x4, फिर हम ऑल व्हील पे आएंगे। तो रॉक्स के अंदर पेट्रोल इंजन में हमें 4x4 की कैपेबिलिटी नहीं दी गई है, ये केवल आपको 2.2 लीटर डीजल इंजन में मिलेगी। तो थार रॉक्स के अंदर केवल एक विकल्प है, डीजल इंजन 2.2 लीटर का। जैसे सुजुकी जिमनी में है एक ही विकल्प इंजन का, जो कि है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, उसी तरह आपको थार रॉक्स में 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। महिंद्रा थार 3 डोर के अंदर आपको दो पेट्रोल के इंजन, सॉरी, फिर आपको दो इंजन मिल जाते हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल, 4x4 कैपेबिलिटी के साथ। फिर हम आते हैं हमारी चौथी गाड़ी के ऊपर, जो कि है फोर्स की गुरखा। ये बल्कि गुरखा 4x4 ना कह के 4x4x4 लेके आती है, तो इसमें 3x4 आता है। तो ये गाड़ी भी 4x4 है, एक लाइफस्टाइल व्हीकल है। बहुत अच्छी गाड़ी है ये भी, और ये 2.6 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है। इसमें पेट्रोल इंजन नहीं आता है, ये केवल डीजल इंजन के साथ आती है। उसके बाद हम आते हैं टोयोटा पे। टोयोटा की दो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको 4x4 के साथ मिलते हैं। एक है टोयोटा फॉर्चूनर, चाहे उसमें लेजेंडर भी आप ले सकते हैं। इसमें डेडिकेटेड 4x4 आपको मिलता है। ये लगभग लगभग 2.8 लीटर इंजन, आई थिंक मेरे ख्याल से इसका 2.8 लीटर इंजन आता है फॉर्चूनर के अंदर। इसके बाद आती है हाइलक्स। हाइलक्स भी आपका 2.8 सेम लीटर उसमें इंजन में आती है, केवल डीजल में अवेलेबल है। अब इनमें फ़र्क ये है कि आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर आपको 7 सीटर आपको सीटिंग ऑप्शन मिल जाता है। बूट स्पेस लगभग लगभग ना के बराबर है, लेकिन फिर भी मैनेजेबल आप कह सकते हैं। हाइलक्स जो है ये 5 सीटर में आती है।
इसके अंदर आपको पीछे एक डाला मिलता है, इंजन के अंदर डाला मिलता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि एक पिकअप ट्रक की तरह, जो कि विदेशों में खासकर अमेरिका में एक पिकअप ट्रक का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे है हाइलक्स। पीछे आपको बहुत अच्छा उसके अंदर स्पेस मिल जाता है, आपको ओपन मिलता है, आप उसको कवर करना चाहो तो कवर कर सकते हो। फॉर्च्यूनर कंफर्टेबल ज़्यादा है, पीछे वाली जो सीट है, जो मिडल सीट है, उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है फॉर्च्यूनर। और जो हाइलक्स है, जो पीछे की रो है वो एकदम स्ट्रेट है, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो मोटा मोटा ये डिफरेंस है हाइलक्स और आपका फॉर्च्यूनर में। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कौन सी गाड़ियां आती हैं, तो उसके बाद हमारे पास जीप की रैंगलर है और जीप की रूबिकॉन है। तो रैंगलर वही 3 डोर वर्जन है, जैसे थार है 3 डोर वर्जन है, और रूबिकॉन 5 डोर वर्जन है, और इससे ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही अपने आप में केपेबल गाड़ियाँ हैं, एक डेडिकेटेड 4x4 लीवर के साथ आती हैं। ये लगभग लगभग 2 लीटर इंजन में आती है, और ये जीप का प्रोडक्ट है। अ, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो नेक्स्ट गाड़ी है जो 4x4 डेडिकेटेड 4x4 लीवर के साथ आती है, वो इसुजू की आई थिंक MUX भी आती है, और वी क्रॉस भी आती है, डी मैक्स वी क्रॉस। ये दोनों ही डेडिकेटेड आपको 4x4 लीवर के साथ मिलती हैं। जो डिफरेंस आपका फॉर्च्यूनर और हाइलक्स में है, वही आपका MUX और वी क्रॉस में है। वहाँ पे आपको 7 सीटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको पीछे 5 सीटर एक डाला मिलता है। इससे ज़्यादा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रही हमारी 4x4 गाड़ियाँ। इसके बाद आती है हमारी ऑल व्हील ड्राइव की गाड़ियाँ। अब ऑल व्हील ड्राइव में भी इंडिया के अंदर अच्छे ऑप्शंस आने लगे हैं, जिसकी शुरुआत अगर बोले तो जीप कंपास से हुई थी। जीप कंपास के अंदर ऑल व्हील ड्राइव है। जीप कंपास के बाद उसकी मेरिडियन आती है जिसमें ऑल व्हील ड्राइव है, और अब सुजुकी और टोयोटा ने भी अपनी ऑल व्हील ड्राइव के वर्जन्स दे दिए हैं, जो कि हैं हमारी ग्रैंड विटारा सुजुकी की, और टोयोटा की है हाई राइडर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MG की ग्लॉस्टर भी है, जिसके अंदर आपको 4 व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव आप कह सकते हैं, आपको उसमें मिलता है। और जो आपको इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन देती है वो है महिंद्रा की XUV 700। लेकिन ये सिर्फ आपको इसमें डीजल इंजन में मिलता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, उसमें आपको केवल डीजल इंजन में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा। आपको सभी मॉडल्स के अंदर या सभी पेट्रोल जो इंजन जो सॉरी जो इंजन के जो विकल्प हैं, जो ऑप्शन है, उसके अंदर नहीं मिलेगा। तो ये हमारे देश में, हिंदुस्तान के अंदर जो ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 की गाड़ियाँ हैं, उनके कुछ ऑप्शंस हैं। जाहिर सी बात है, जो 1.5 लीटर्स की 4x4 हैं, उसमें तो एक ही है मारुति की जिम्नी, वो आपको 15 लाख तक मिल जाएगी। उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 210 mm बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर आप जाएंगे थार और थार रॉक्स पे, तो वो आपको 15-16 से ही शुरू होंगी। आपको पेट्रोल इंजन 17 तक पड़ेगा, जो 4x4 होगा 17-18 तक। इस तरीके से आप ऊपर जा सकते हैं। रॉक्स शायद आपको 22-23 तक पड़ेगी, शुरुआती तौर कीमत में आपको 4x4 23 तक पड़ेगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 225 mm। अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो एन की, शायद पता नहीं मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, स्कॉर्पियो एन भी एक 4x4 प्रोडक्ट है, डेडिकेटेड 4x4 प्रोडक्ट है। लेकिन इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है यार, इसका 190 से भी आई थिंक 187 या 188 इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। तो बहुत अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। इसके अलावा बात करें हम हाइलक्स की या फिर फॉर्च्यूनर की, तो ये भी 225-230 mm के आसपास मिल जाता है। आपको सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो फोर्स गुरखा में मिलता है, जो लगभग 233-235 है, और जीप की रैंगलर में मिलता है, जो कि 225 से 235 या 37 तक वेराई करता है। तो ये सबसे अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियाँ हैं। फिर अगर ऑल व्हील ड्राइव में बात करें तो आपको जो सुजुकी की ग्रैंड विटारा है और टोयोटा की हाई राइडर है, ये 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जीप कंपास की बात करें तो आई थिंक 178 के आसपास जीप कंपास और जीप मेरिडियन का आपका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत अच्छा है नहीं। तो ये थी हमारी गाड़ियाँ जो कि 4 व्हील ड्राइव आप कह सकते हैं, ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 थी। अब अगर हम बात करें तो डिफरेंस क्या है 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर। तो देखो 4x4 जो गाड़ियाँ होती हैं उनके, मैंने आपको जैसे बताया कि उसके अंदर एक डेडिकेटेड 4x4 का या तो लीवर होता है, या आजकल नॉब आने लगे हैं, आप घुमाइए 4x4 लग जाएगा। तो वो एक डेडिकेटेड लीवर या नॉब होता है जिसको आप इंगेज करके आप 4x4 बना सकते हैं अपनी गाड़ी को।
अगर मैं इनको आसान शब्दों में बोलूँ तो आपकी गाड़ी एक पार्ट टाइम 4x4 होती है, क्योंकि अगर आप प्लेन रोड पे चल रहे हैं या किसी भी टेरेन में हैं, जब तक आप मैनुअली अपनी गाड़ी को 4x4 इंगेज नहीं करेंगे, लीवर को प्रेस करके इंगेज करके या नॉब को घुमा के आप इंगेज नहीं करेंगे, आपकी गाड़ी 4x4 में नहीं आएगी, वो टू व्हील में ही चलती रहेगी। वो 4x2 जो नॉर्मल व्हील होती है उसमें चलती रहेगी, उस प्रोसेस में चलेंगी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पार्ट टाइम। जो ऑल व्हील ड्राइव होती हैं इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑटो पे सेट कर देना है, या आप मैनुअल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ऑटो पे भी अगर आप कर देते हैं तो इसके अंदर जो आपकी गाड़ी का सिस्टम है, जो उसका कंप्यूटर है, वो ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन सब कुछ चेक करेगा, क्या टेरेन है उसके हिसाब से अपनी गाड़ी को ऑटोमेटिकली 4x4 या चारों व्हील चलेंगे उस पर इंगेज कर देगा। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी गाड़ी अपने आप करती है। अब वापस चलते हैं 4x4 के अंदर। तो 4x4 के अंदर आपको तीन मोड नॉर्मली मिलते हैं। एक होता है 2 हाई, दूसरा होता है 4 हाई, तीसरा होता है 4 लो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी गाड़ी होती है वो 2 हाई पे चलती है। 2 हाई का मतलब है 4x2। आपकी अगर आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है, जिसको हम FWD बोलते हैं शॉर्ट में, तो आपकी गाड़ी के आगे वाले पहिए ही गाड़ी को आगे चलाते हैं, फिर पीछे वाले वो अपने आप चलते हैं उस टेंडम में। अगर आपकी रियर व्हील ड्राइव है तो आपकी गाड़ी के पिछले पहिए पहले चलते हैं, फिर वो आगे के पहियों को धकेलते हैं, तो इस तरह गाड़ी चलती है। तो वो 2 हाई पे चलता है, वो नॉर्मल है। फिर आता है 4 हाई। देखो 4 हाई जो है, आप कैसी ट्रेन पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को स्पीड में बढ़ाना हो, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आप रेत में भी आप 4 हाई को यूज़ कर सकते हैं, आपको स्पीड में गाड़ी चलानी है। आप कीचड़ में चाहें, बहुत ज़्यादा कीचड़ नहीं है, स्लश है, हल्की स्लश है, तो आप 4 हाई को इंगेज कर सकते हैं। अगर आप स्नो में चला रहे हैं तो आप 4 हाई को इंगेज कर सकते हैं, ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा ना हो। जहाँ पे आप गाड़ी को स्पीड में चलाना चाहते हैं, आप बस बेसिकली ये समझिए आपको गाड़ी को स्पीड में चलाना है, और आप 4 हाई इंगेज कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप गाड़ी खड़ी करके आप 4 हाई इंगेज करें, आप चलती हुई गाड़ी के अंदर 60 की स्पीड तक आप 4 हाई इंगेज कर सकते हैं। फिर आता है 4 लो। 4 लो जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको अगर आपको इंगेज करना है तो आपको अपनी गाड़ी को स्टैंड स्टिल करना होगा, बिल्कुल सीधी खड़ी करनी होगी। आपको चारों जो आपके चक्के हैं वो एक दिशा में होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि टेढ़े हैं, आगे पीछे टेढ़े आपने रखे हैं, सीधा आप गाड़ी को रखिए, कोशिश करें कि प्लेन में रहे, और फिर आप लीवर को आप प्रेस करके फिर आप उसको इंगेज करते हैं 4 हाई 4 लो को। अब 4 लो हमें कब चाहिए होता है, जब हमें चाहिए कि गाड़ी हमारी क्रॉल करे, हमें स्पीड में नहीं बढ़ानी, हमें गाड़ी के अंदर पावर चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉर्क चाहिए, ठीक है, और मुझे गाड़ी स्लो मूव करनी है, मुझे क्रॉल करानी है, तो 4 लो हम इंगेज करते हैं उसके अंदर। लो, ये लो ट्रांसफ़र केस का उसका रेशो होता है। आप 4 लो को इंगेज करेंगे, आपकी गाड़ी बहुत स्लोली चलेगी। आप उसको अगर बहुत स्पीड में भगाना चाहेंगे तीसरे चौथे गियर में, तो वो कोई ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी, जैसे आपकी 4 हाई में या 2 हाई में पकड़ती है, तो वो बहुत स्लोली चलेगी। अगर आप कैसी टेरेन पे यूज़ करेंगे, कहीं पे आप फँस जाते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो या बर्फ़ हो या बड़े-बड़े पत्थर हों, वहाँ पे आप चलाते हैं, क्रॉल करते हैं आप गाड़ी को, तो आप 4 लो को एंगेज करते हैं। अब आते हैं हम फिर से ऑल व्हील ड्राइव की तरफ। तो ऑल व्हील ड्राइव जो है उसके अंदर आपको स्नो, मड और सैंड, 3 ऑप्शंस आई थिंक आते हैं। अगर उसमें सैंड ना हो तो स्नो और मड तो आता ही आता है। आप जिस टेरेन में हैं, किस तरीके के टेरेन में आप उसको आप इंगेज कर सकते हैं। अगर आप स्नो में हैं तो स्नो आप उसको सेट कर दीजिए, मड में हैं तो आप मड में उसको सेट कर दीजिए। इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रैक्शन मिलेगा, आप गाड़ी को आराम से वहाँ से निकाल पाएंगे। अब मैं अगर बात करूँ कैपेबिलिटीज़ की कि कौन सी ज़्यादा बेटर होती है, तो देखो 4x4 जो आपकी पार्ट टाइम जो बोलते हैं हम, जिसके अंदर एक डेडिकेटेड लीवर या नॉब होता है, वो ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि आपको उसके अंदर लो ट्रांसफ़र रेशो मिलता है, यानी कि 4 लो मिलता है। तो आप किसी डिफ़िकल्ट टेरेन में भी हो तो आप उसको इंगेज करके ईजिली बाहर निकल सकते हो। अगर आप बात करें ऑल व्हील ड्राइव की, तो आपको उसके अंदर वैसा कुछ है नहीं। आपके चारों पहियों पे बराबर एनर्जी जाएगी, बराबर पावर जाएगी, और वो स्मार्टली प्ले करेंगे किसको ज़्यादा पावर फिर अपनी तरफ से देनी है, और वो पुश करेंगे, पुल करेंगे, जैसा भी उनको करना होगा। लेकिन एक डेडिकेटेड 4 लो उसमें नहीं होगा जो कि आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सके। तो हमेशा 4x4 जो होती हैं जिसमें लीवर नॉब होता है वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है।
लेकिन ठीक है, अगर आप लेते हैं फोर ऑल व्हील ड्राइव भी, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी डिफिकल्ट टेरेन पे नहीं जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस में नहीं जा सकते उसके अंदर। आपको कंट्रोल्ड सिचुएशंस आपको देखनी होगी और काफ़ी संभल के चलना होगा। तो दोस्तों ये था कुछ फोर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव और फोर बाई फोर जो हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बहुत डिटेल में तो मैंने नहीं बताया होगा, जितना मैं एक्सपर्ट हूँ उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो बिगिनर्स हैं एटलीस्ट, जो कि गाड़ियाँ सर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये जो व्लॉग है, मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा व्लॉग होगा उनके लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार गिव इट अ थम्स अप। आप इसको अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। 599 रूट्स। हम जल्दी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल भी प्लान करेंगे, और अब हम ओवरलैंडिंग भी स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कैंपिंग वगैरह हम स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी प्लानिंग है हमारी। और कुछ गाड़ी में एक दो मॉड्स हैं जो हमें करानी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।